नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस काले अध्याय के बारे में जिसे हम आपातकाल या इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। आपातकाल को 21 महीने तक लगाया गया था। इसे हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। इसे क्यों लगाया गया था यह जानने के लिए हमें जाना होगा सन 1971 के लोकसभा चुनाव में। सन 1971 लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ एक बड़ी जीत पाती है, जिसमें उन्हें 518 सीटों में 352 सीटें मिलती हैं और वे प्रधानमंत्री नियुक्त होती हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के 4 साल बाद उनके मुख्य प्रतिद्वंदी नेता राजनारायण उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने भारत सरकार के अधिकारियों को इलेक्शन एजेंट बनाया था, मतदाताओं को भटकाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया था, मशीनों का दुरुपयोग किया था और सीमा से ज़्यादा रुपए खर्च किए थे। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाया और प्रधानमंत्री पद छोड़ने को कहा। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निश्चय किया। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें पूरी तरह से राहत नहीं मिली। वे प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती थी, परंतु सांसद के रूप में वोटिंग नहीं कर सकती थी। विपक्ष की मांग आने लगी कि जब उन्हें दोषी पाया जा चुका है तो वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। विपक्ष उनके इस्तीफे को लेकर खूब दबाव बनाने लगा, पर इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हो रही थी। विपक्ष के दिग्गज नेताएं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य JB कृपलानी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर और अन्य उनके खिलाफ मोर्चा और रैली निकालने लगे। आम जनता भी इसके बाद सड़क पर उतरने लगे थे। इंदिरा गांधी विपक्ष और आम जनता के भीड़ से अब भयभीत होने लगी थी। 25 जुलाई 1975 की आधी रात को उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर लगवाकर इसे लागू कर दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया था और प्रेस को प्रतिबंध कर दिया गया था। अखबार या रेडियो कुछ भी सरकार के खिलाफ न छाप सकती थी और न कुछ बोल सकती थी। मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उन सबको खारिज कर दिया गया था। और तो प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। नेताओं की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सिखों ने प्रतिबंध को चुनौती दी और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सत्याग्रह किया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के पीछे आंतरिक अशांति बताया। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव भंग कर दिया और चुनाव करने का सिफारिश किया, जिसके निष्कर्ष स्वरूप जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च 1977 को आपातकाल को समाप्त कर दिया गया और सारे कठोर फैसलों को वापस ले लिया गया। वो एक ऐसा समय था जिसमें हमें ना विचार रखने की आज़ादी थी और ना ही अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की आज़ादी थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।